गुड मॉर्निंग आप सभी को। होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए पीएचडी क्वेश्चंस पेपर जो जौनपुर यूनिवर्सिटी का हुआ था ये लेकर के आई हूँ। और ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके हर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और इसमें मैं क्वेश्चन का आंसर भी बताऊँगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, मेयोनीज में उपयोग होने वाला इमल्सीफायर है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मेयोनीज में प्रयोग होने वाला क्या है। मेयोनीज में प्रयोग होने वाला इमल्सीफायर है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन होगा क्या होगा, यहाँ पर लेसिथिन होगा। क्यों होगा? क्योंकि लेसिथिन जो होता है ये अंडे में पाया जाता है और अंडा क्या है, इमल्सीफायर का काम करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्लूटीन रहित आहार मरीज को दिया जाता है। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, ग्लूटीन रहित आहार किसको दिया जाता है। जो ग्लूटीन यानी जो गेहूं में ग्लूटीन पाई जाती है वो ऐसा आहार ऐसे रोगी को दिया जो सीलिएक बीमारी होती है, जो आंत संबंधी समस्या होती है, उस में जो है ग्लूटीन रहित आहार मरीज को दिया जाता है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन होगा यहाँ पर सीलिएक बीमारी का ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्सव के अवसर पर कांथा कढ़ाई के द्वारा बनाई गई चादर क्या होती है। उत्सव में बनाई गई चादर को क्या कहते हैं। तो देखिए उत्सव के अवसर पर कांथा कढ़ाई के द्वारा जो बनाई गई चादर होती है वो क्या होती है, सुजनी कहलाती है। जबकि सुबह संचयी संगली ये नहीं है। और कांथा कढ़ाई सूती कपड़े पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फल और सब्जियों की ब्लांचिंग की जाती है। किस लिए की जाती है? एंजाइम को निष्क्रिय करने हेतु, रंग को पक्का करने हेतु, सफाई करने होती है, उपर्युक्त सभी। यानी इसमें जो ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पोस्टर की एबीसी क्या है। यानी पोस्टर का जो फुल फॉर्म होता है उसका एबीसी क्या होगा। तो यानी देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। तो अट्रैक्टिव, ब्रीफ और क्लियर होता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव, ब्रीफ और क्लियर। इसका जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, निम्न में से कौन प्रबंधन दृष्टिकोण नहीं है। अब देखिए इसमें प्रबंधन दृष्टिकोण कौन सा नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा वो क्लासिक है। जबकि देखिए प्रबंधन के लिए सिस्टम अप्रोच का प्रयोग करते हैं, ह्यूमन रिलेशन है, डबल एंट्री सिस्टम है। ये सब मैंने अपने मैनेजमेंट थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, आप लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई मैनेजमेंट जो है थ्योरी में ये सारी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, लेकिन ये जो क्लासिक वाला ये प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोमेट्री बच्चे के यानी जो सोशियोमेट्री जो सिस्टम होता है, टूल्स है, ये क्या मापन करता है बच्चे का। तो बच्चे में दोस्तों के बीच उनका क्या बच्चे पसंद करते हैं, कितने बच्चों का उनका रिलेशन है, कितना अच्छा संबंध है दोस्तों के बीच में, इसको देखने के लिए सोशियोमेट्री का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन हमारा है, पढ़ाए जाने योग्य मानसिक विकलांग बच्चों के बुद्धि लब्ध का स्तर होता है। अब इसमें आपको बताना है जो पढ़ाए जाने वाले योग्य मानसिक विकलांग बच्चों का बुद्धि लब्ध स्तर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन मेरे अनुसार 75 से 100 होना चाहिए, और या 50 से 75 में ज़्यादा हो जाते हैं कम। तो मानसिक रूप से जो विकलांग होते हैं वो 75 से 100 होना चाहिए। जरा इसको अब हमें देखिए कि बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9th वाला क्वेश्चन है, इसमें डैश डैश के कारण 40 वर्ष की आयु के बाद ऊर्जा आवश्यकता कम होती है। क्यों ऊर्जा की आवश्यकता 40 वर्ष के बाद कम हो जाती है? क्योंकि जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होती है ये यानी कम जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसीलिए ऊर्जा की आवश्यकता भी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की आवश्यकता कब पड़ती है? देखिए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है यहाँ पे कह रहा है, ये जो बी कॉम्प्लेक्स क्या है, पूरा पूरा विटामिन है, विटामिन B1, B2, B5, B6, B12, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये किससे रिलेटेड है कि विटामिन की आवश्यकता से जुड़ी हुई है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 11, निम्न में से कौन एंटीऑक्सीडेंट है। अब देखिए एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए बीटा कैरोटीन भी है, विटामिन सी भी आता है एंटीऑक्सीडेंट, और सेलेनियम भी है। ये तीनों क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। यानी इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानसिक विकलांगता की कमी का सूचक। यानी मानसिक विकलांगता कब होती है? तो जब आयरन की कमी होती है, इससे बच्चों में मानसिक विकलांगता देखा गया है। इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अधिक प्रोटीन युक्त आहार निम्न में से किस बीमारी में दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, यहाँ पर मुझे कुछ क्वेश्चन सही नहीं लग रहा था। इसमें जो ऑप्शन कहीं ऑस्टियोपोरोसिस में भी देते हैं, तपेदिक में भी देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पीलिया में भी देखिए अधिक प्रोटीन युक्त आहार देते हैं। तो यहाँ पर इसमें नहीं देते हैं, ये होना चाहिए था। तो यहाँ पर मधुमेह होना चाहिए, क्योंकि ये तपेदिक में भी देते हैं, पीलिया में भी, ऑस्टियोपोरोसिस में अधिक प्रोटीन युक्त आहार देते हैं। तो इसका ऑप्शन में 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा किस में क्या देते हैं। आपकी भी राय होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हमें भी हो जाता है। तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा अधिक प्रोटीन युक्त आहार जो किस बीमारी में दिया जाता है, तपेदिक, मधुमेह, पीलिया या ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसमें ऑप्शन जो होगा नहीं दिया जाता है तो मधुमेह होना चाहिए, अगर देगा तो तीनों में होगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन चलते हैं। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आपको पता ही है लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से जो है दूध से दही में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सोडियम बेंजोइट क्या है। सोडियम बेंजोइट को परिरक्षित करने के लिए क्या उपयोग में लाए जाते हैं। यानी सोडियम बेंजोइट होता है, ये एक केमिकल होता है जिसको क्या करने के लिए टमाटर केचप, फालसा जैम, जामुन का रस या उपर्युक्त सभी किसको किसको करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए ज़्यादातर देखा जाता है कि जो मीठी चीज़ों को सेव करने के लिए जो प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पर होना चाहिए सोडियम बेंजोइट को परिरक्षित करने के लिए फालसा जैम का प्रयोग करते हैं। फालसा जैम को परिरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेलार्ड क्रिया निम्न में से किसमें होती है। तो देखिए जो मेलार्ड की क्रिया होती है वो किसमें होती है, ये हमारा होता है दूध और अनाजों को लंबे समय तक पकाने पर मेलार्ड की क्रिया उत्पन्न होती है। इसका जो ऑप्शन होगा, क्या इसमें ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम का प्रस्तावित दैनिक मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा 800 मिलीग्राम पर डे। गर्भावस्था के समय कैल्शियम की जो प्रस्तावित मात्रा होती है 800 मिलीग्राम पर डे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खाद्य पदार्थ जिनका पीएच 4 से 3.7 के बीच होता है वो क्या होता है। अधिक अम्लीय होगा, अम्लीय खाद्य होगा कि कम अम्लीय होगा। देखिए सेवन जो है न्यूट्रल होता है, सेवन से ज़्यादा होता है तो क्षारीय हो जाता है, और जब सेवन से कम होगा तो वो चीज़ क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा क्षारीय, क्योंकि 4.5 से 3.5 पे है लगभग, तो बहुत ही ज़्यादा अधिक अम्लीय पदार्थ होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइडर का खमीर, देखिए साइडर किसका खमीरीकृत रस है। ये किसका खमीरीकृत रस है, ये जो है सेब का खमीरीकृत रस है। किसका है, सेब का खमीरीकृत रस है। तो ये इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हॉगबर्ग फॉलिंग नंबर किसको मापन करने का काम करता है। हॉगबर्ग फॉलिंग नंबर डैश डैश को माप के लिए उपयोग लाता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा यहाँ पर अल्फा एमाइलेज की क्रिया, अल्फा एमाइलेज की क्रिया जो होती है इसको प्रयोग करने के लिए, अल्फा एमाइलेज की क्रिया को मापन करने के लिए हॉगबर्ग फॉलिंग नंबर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी डैश डैश के लिए प्रस्तावित की जाती है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन होगा, देखिए ORS के घोल जो है दस्त में देते हैं, डायरिया में देते हैं, पानी की शरीर में कमी हो जाती तब देते हैं। तो यही ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी कहाँ प्रयोग करते हैं, दस्त के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्रेड की स्पंजी बनावट के लिए जिम्मेदार प्रोटीन है। तो ब्रेड को स्पंजी बनाने के लिए देखिए हमारे ग्लूटीन जो है गेहूं में पाया जाता है, तो उसी से ये बनाते हैं। तो ग्लूटीन जो होती है, जो ये ब्रेड को स्पंजी बनाने के लिए जिम्मेदार प्रोटीन क्या होती है, ग्लूटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रति ग्राम प्रोटीन के सेवन से ग्राम में वृद्धि होती है, इसे क्या कहते हैं। यानी प्रति ग्राम प्रोटीन के सेवन से भार में वृद्धि होती है, इसे किस नाम से जानते हैं, इसे आप बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, 23 का। और वैसे जहाँ तक मेरा अनुमान है यहाँ पर ए होगा, लेकिन मैंने देखा नहीं है। प्लीज़ आप इसको मैं देख के आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब आता है हमारा डैश डैश के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। देखिए लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉक्सलेट उपकरण का उपयोग डैश डैश की मात्रा का अनुमान करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वसा होगा। देखिए सॉक्सलेट एक जो है वैज्ञानिक थे जिनके नाम से ही ये उपकरण का नाम पड़ा है, और ये किसका मापन करता है, ये वसा की मात्रा का अनुमान करने के लिए किया जाता है, किसी प्रोडक्ट में कितना वसा है, और उसको निकालने के लिए भी इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 26 है।
कि डैश डैश का उपयोग मीट को नरम करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर पेपेन होगा, इसका उपयोग करते हैं मीट को नरम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल का पोषण मान। अब देखिए चावल का पोषण मान पॉलिशिंग के कारण कम हो जाता है, यानी उसकी वैल्यू कब कम हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं रह जाते हैं। जब जितना चावल को पॉलिशिंग कर दी जाती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, न्यूट्रिएंट्स नहीं रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन सी का अच्छा स्रोत, आप सबको पता है विटामिन सी का अच्छा स्रोत, विटामिन सी का अच्छा स्रोत आंवला होता है। अब है सोयाबीन में कितना % प्रोटीन पाई जाती है, तो 40% प्रोटीन पाई जाती है, कहीं कहीं 43 भी है, लेकिन यहाँ पर 43 ऑप्शन नहीं है, तो 40% जो है प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ढोकला। ढोकला के लिए क्या क्या चीज़ों को खमीर करके बनाया जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, यहाँ पर ऑप्शन होगा चावल और उड़द की दाल को ढोकला बनाते हैं, इनकी खमीर करके तब बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा सजावट का सिद्धांत नहीं है, तो देखिए सजावट का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है, नमूना नहीं है। जबकि प्रोपोर्शन, बैलेंस, रिदम ये क्या है, ये सजावट के सिद्धांत में आते हैं, जबकि जो नमूना है, डिज़ाइन है, ये नहीं है। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्के रंग से रंगने पर कैसा प्रभाव आता है, प्रतीत होता है। यानी हल्के रंग का प्रयोग करते हैं तो जो नीची छत होती है वो हमें क्या दिखाई पड़ने लगती है, ऊंची दिखाई नहीं पड़ती है। इसमें जो ऑप्शन होगा क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण गृहिणियों द्वारा मिट्टी की दीवारों पर बनाए जाने वाले डिजाइन को क्या कहते हैं, तो बनाए जाने वाले डिजाइन को हम अल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं, और ये पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर देखा जाता है कि दीवारों में अल्पना बनाया जाता है सुंदर रखने के लिए। नेक्स्ट है कौन सा भौतिक साधन है, तो भौतिक वस्तुएं ही क्या है, भौतिक साधन है, जबकि रुचि, योग्यता, क्षमता ये मानवीय साधन होते हैं। ये साधन चैप्टर भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है साधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पर साधनों को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, यहाँ पर पारिवारिक आय है जो साधनों के उपयोग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 क्वेश्चन है। फूलों को काटने का सही समय क्या होता है, तो फूलों को काटने का सही समय दोपहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छाया प्रिय पौधे सबसे अच्छे चलते हैं, कहाँ चलते हैं छाया प्रिय पौधे, ग्रीन हाउस की, केनाल हाउस की सीढ़ी पर की, छत पर। अब देखिए जो शेड लविंग यानी जहाँ छाया में कहाँ मिलते हैं, देखिए केनाल हाउस नहीं हुआ, ज़्यादातर होगा यहाँ पर हमारे अनुसार तो ग्रीन हाउस होगा, लेकिन आप बताइएगा क्या होगा, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, तो प्लीज़ इसका आंसर आप हमें बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्तचाप की सामान्य स्तर क्या होते हैं, रक्तचाप का सामान्य स्तर 120 जो है 120/80 जो होता है, यानी 100 सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक हृदय की जो रक्तचाप सामान्य होता है 120 से 80 होता है। जब 160 से ऊपर होता है तो उच्च रक्तचाप हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानवीय साधन को चिन्हित करिए। अब देखिए मानवीय साधन इसमें पूछ रहा है, मानवीय साधन को चिन्हित करिए। अब यहाँ पर है पार्क, पैसा, मकान। अब देखिए पार्क क्या है, सार्वजनिक साधन है, और इसमें जो साधन होगा ये हमारा क्या होगा, कौशल, यानी ये कौशल जो है व्यक्ति की गुणों से संबंधित है, तो यहाँ पर जो कौशल है मानवीय साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रोटी, कपड़ा और मकान क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान ये मौलिक आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्य सरलीकरण में परिवर्तन के वर्ग को प्रस्तुत करने वाला सिद्धांत क्या है, तो देखिए इसको मुंडेल ने दिया था। किसने दिया था, मुंडेल ने दिया था। कार्य सरलीकरण का सिद्धांत पहले 5 दिया था, फिर इसको कन्वर्ट करके 3 में कर दिया गया है। अब है काला धन आय की किस श्रेणी में आते हैं, अन अमाउंट में, यानी कोई ना तो प्रत्यक्ष आते हैं, ना तो अप्रत्यक्ष, ना तो मानसिक, इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्य सरलीकरण की अनौपचारिक तकनीक है। अब देखिए कार्य सरलीकरण की अनौपचारिक तकनीक क्या है, प्रक्रिया यानी प्रोसेस चार्ट है। जबकि हमारा स्टॉप वॉच, साइकिल ग्राफ, माइक्रो मोशन ये किस में आते हैं, ये फॉर्मल में आते हैं। जबकि पेन एंड पेंसिल टेक्निक में क्या आता है, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट आते हैं। तो ये भी वीडियो मैंने बनाया है, आप जाकर के देख लीजिएगा। और CFTRI कहाँ पर स्थित है, तो ये देखिए यहाँ पर मैसूर में स्थित है। कहाँ पर है ये, मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शोषण का सबसे मुख्य कारण क्या है, व्यक्ति का अशिक्षित होना ही सबसे मुख्य कारण होता है, व्यक्ति का शोषण होना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी, शैक्षिक रूप से भी। अब आता है हमारा 46 क्वेश्चन। कॉफ़ी में आमतौर पर मिलावट के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या है, तो प्रयोग किया जाने वाला इमली के बीज का प्रयोग किया जाता है कॉफ़ी को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छी गुणवत्ता के फर्नीचर के उपयोग में लाए जाने वाली सबसे अच्छी लकड़ी कौन सी होती है, तो सबसे अच्छी लकड़ी सागौन की होती है। किसकी होती है, सागौन की होती है। तो अब आता है नेक्स्ट हमारा 48 क्वेश्चन। सोफा में जाल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है, तो सबसे उपयुक्त जो होता है जूट होता है। क्या होता है, जूट होता है, प्लास्टिक जाल नहीं होता, जूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समूह
समूह शैली उपसज्जा का विकास हुआ है। देखिए, जो अभी मैंने कल भी क्वेश्चन को डिस्कस किया है ऑनलाइन भी, तो समूह शैली जो उपसज्जा का विकास हुआ कहाँ पर हुआ है? जापान में हुआ है। वो होता है हमारा जो शैली होती है नाजीरे, इकेबाना, मोरीबाना, नाजीरे, ये क्या है? ये जापान की उपसज्जा की शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंगुलियों से की जाने वाली कलात्मक चित्रकारी को कहते हैं। अब देखिए, अंगुली से कौन सी चित्रकारी की जाती है? तो इसमें चित्रकारी की जाती है, अल्पना होती है। क्या होती है? अल्पना है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए और फिर मिलते हैं 51 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो धन्यवाद आपको, और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और हमें शेयर, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसी का मैं PDF जो है टेलीग्राम पर भी मैंने भेज दिया है, वहाँ से भी जा करके आप देख लीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट 51 से लेकर के क्वेश्चन 100 तक लेकर के आऊँगी। तो धन्यवाद आपको मुझसे जुड़ने के लिए।